अपनी बात को रखने से पहले आप सभी लोग जिस पार्टी के राज्य अधिवेशन में आए हुए हैं, जोरदार नारा लगाएंगे हाथ ऊपर करके। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परवेज प्रताप सिंह जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परवेज प्रताप सिंह जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष माननीय लाल बहादुर त्यागी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। आज उत्तर प्रदेश का 6वां राज्य अधिवेशन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर धरती पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी आए। आप लोगों का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। खासकर बस्ती मंडल से चल करके आए आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाले यहाँ आने के लिए, तो बस्ती मंडल के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। क्योंकि चूंकि बस्ती मंडल का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, इसलिए बस्ती मंडल के खासकर पदाधिकारी को आप लोगों का आभार धन्यवाद। हम लोगों के बीच में मंच पे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परवेज प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष माननीय लाल बहादुर त्यागी जी एवं राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के समस्त पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, समय बहुत कम है, हम चंद मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे। आप लोगों को हमको बताने में ये खुशी हो रही है कि इस राज्य अधिवेशन में मैं और हमारे पिताजी भी साथ में आए हुए हैं। आप लोगों को, मुझको भी बहुत खुशी हो रही है। शायद किसी ऐसे पदाधिकारी के पिताजी आए होंगे साथ में, ये कहने के लिए कि राजनीति में आप लोग काम करिए। क्योंकि किसी के पिताजी ये नहीं कहते हैं राजनीति करिए। लोग अभी तक समाज में जो एक भ्रम फैला करके रखे हुए हैं कि राजनीति गंदी चीज है, राजनीति नहीं करना चाहिए, केवल आपको नौकरी करना चाहिए, ये भ्रम दूर करने के लिए हम लोग इस समाज में और काम कर रहे हैं और राजनीति करने के लिए आप लोगों को यहाँ आए हैं। और ये बताने के लिए कि हमारे पितातुल्य जिन्होंने हमको पढ़ा बढ़ा करके इतना बड़ा किया, इतनी डिग्री दिलाई, उसके बावजूद कभी उन्होंने ये नहीं कहा आप जा करके तैयारी करिए नौकरी करने के लिए, कभी दबाव नहीं डाला। तो हम बड़े खुश हैं और बहुत बहुत आभार धन्यवाद देते हैं ऐसे पितातुल्य को कि अपने बच्चे को राजनीति में लाने के लिए लोग प्रेरित करें। साथियों, मैं इस पार्टी और संगठन में 2019 में प्रवेश किया और 2014 से मैं इस संगठन को जानता हूं। 2014 से 2019 तक जानने के बाद इस संगठन का मैं बहुत बड़ा विरोधी रहा, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे मंडल के आनंद कुमार जी हैं। मैं 2014 में नौकरी की तैयारी लखनऊ में कर रहा था। वहां पर आपने जाकर के कहा कि रविंद्रालय में एक कार्यक्रम लगा हुआ है और देश के मूल निवासी बहुजनों की आज़ादी के लिए एक नायक इस आए हुए हैं, उनका नाम है माननीय वामन मेश्राम साहब। तो मैंने कहा अभी तो मैं नाम नहीं सुना था, अभी तक तो मैं बहन जी को ही जानता था इस देश की नायिका है, ये दूसरा आदमी कौन से आ गया। मैं वहां पे आया, आपके कहने पे कार्यक्रम सुना और वो कार्यक्रम पहला था कि ईवीएम के घोटाले पर 2014 में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, उसके विरोध में लखनऊ रविंद्रालय में कार्यक्रम रखा गया था कि ईवीएम को किस तरीके से घोटाला किया गया है। लेकिन उस समय 2014 में कोई नहीं कह रहा था कि ईवीएम से घोटाला किया गया है। 2014 पहला कार्यक्रम था और 2014 से 2019 तक हमको संगठन को समझने में लग गया कि संगठन में हमारे बहुजन मूल निवासी समाज के पक्ष में काम कर रहा है या विरोध में काम कर रहा है। साथियों, मैं बीएससी मैथमेटिक्स से हूँ, बीएड हूँ और वकालत किया हूँ। इतनी डिग्री धारक व्यक्ति को 5 साल लगता है संगठन समझने में,
तो ये जो नॉर्मल भोली भाली जनता बैठी हुई है उसको समय लगेगा संगठन को समझने में। 2019 में हमारे दरवाजे पर आप लोग स्टिकर चिपकाने आए कि जागते रहो आपके वोट की चोरी होने वाली है। हमने कहा फिर वोट काटने के लिए आप लोग आ गए हैं, फिर आप लोग बहन जी को हराने के लिए आ गए हैं। हम आपका पुरजोर तरीके से विरोध करूंगा, लेकिन जब सपा और बसपा के गठबंधन के बावजूद 2019 में कुछ नहीं हुआ, तब मैंने तय किया अब इस देश में बहुजन मुक्ति पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप सभी लोगों को बहुजन मुक्ति पार्टी में आना होगा। आज नहीं आओगे तो कल आओगे, कल नहीं आओगे तो परसों आओगे। माननीय वामन मेश्राम साहब कहते हैं या तो सोनिया जी की जूती खा करके आओगे और या तो इधर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते थे कि उनका जूता खा करके आओगे। आना यहीं पे है, उसके अलावा इस देश में कोई विकल्प नहीं है साथियों। तो बहुत सारी बातें मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से केवल यही अपील करना चाहता हूं कि इस देश में बहुजन मुक्ति पार्टी ही एक विकल्प है जो बहुजन मूल निवासी को आजादी दिला सकता है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो आप लोगों के पास ज्यादा समय सोचने के लिए नहीं है। जितना जल्दी आप लोग आ जाओगे उतनी जल्दी इस देश में बहुजन मूल निवासी की शासन सत्ता स्थापित हो सकती है और दीर्घकालिक स्थापित हो सकता है। आपका धर्म भी आ सकता है, आपका पुराना इतिहास भी आ सकता है। तो साथियों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आप लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।